आज नहीं तो कल तो मानेंगे, कभी तो मानेंगे। ये दिमाग में होना चाहिए। और मानेंगे ऐसा नहीं है। जैसे तुम आज पढ़ के ना यहाँ पहुँचे हो, किसी जमाने में बार बार बोल रहा हूँ कोई आना नहीं चाहता था। आज इतना रुझान है कि जहाँ देखो वही बच्चा 2 मिनट में पूरा ट्रैक भर जाता है। तो कब तक किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। बार बार कहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें ये नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा। कुछ चीजें मजबूर कर दिया, सब नहीं। कौन कहाँ पैदा हो वो जो मालूम है तुम्हें खुद पता है कि अपनी मेहनत करके वो तुम खुद हो मकसद तक कामयाब हो सकते हो। और कोई तरीका नहीं। इन बातों में कोई जोर चलने वाला नहीं है। बस एक टीचर सोचता है यार तुम्हारे हालात को देखकर लगातार पढ़ते हो तो कहता है ये बेटी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, वो फेल हो जाएगी। जबकि वो ईश्वर भी नहीं होता वो टीचर, अंत में उसी तरह रिजल्ट आता है। वो इसलिए आता है कि वो लगातार अपने बच्चों पर नजर रखता है। दिख रही है वो ईश्वर यार इतना जानकार है, किसी का मोहताज नहीं है। हम सब उसी की इबादत करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। न उसको कभी किसी ने देखा और न देख पाएगा। इंसानियत इस तरह से रहो, कोई जात कोई धर्म, बनने दो जिसको जो करना है। आपका बस एक ही लक्ष्य हो, हाँ हिंदुस्तानी है तो है। जब आज ये चीज रहेगा तभी आगे चल के तुम कामयाब बन सकते हो, नहीं तो नहीं। पूरी जिंदगी में लाख पढ़ाई करो तुम, चाहे जितने डिग्री कॉलेज हॉस्टल जहाँ भी जाओ, अगर जीने का तरीका नहीं पता जीवन में खुश नहीं रह सकते। कभी खुश रह ही नहीं सकते आप। चाहे जितनी कमाई है 2 लाख 10 लाख, कोई फायदा नहीं है। एक ही काम कर सकते हो, बना बनाया मिलेगा पैसा, सोचोगे ये कर लूं वो कर लूं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तुम्हारी काबिलियत नहीं है। अपने दम पर दिखाओ जो भी करना है और करोगे तुम, यकीन है इस बात पर। ऐसा कोई काम नहीं जो तुमसे ना हो। जरूरी नहीं कि सबके सब नौकरी पा जाएंगे। बार बार बोलता हूँ बॉडी फिट रखो। फिट रहोगे तभी ठेला चलाना तो वहाँ भी कर सकते हो, मजदूरी करना वहाँ भी कर सकते हो, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन साला सारा बॉय जितना देखता उतना केवल गर्ल्स को इम्प्रेस करने में लिए पूरी ताकत लगा रहा, पूरी गर्ल्स बॉयज को इम्प्रेस करने में लिए। अगर यही ताकत पढ़ाई में लगा दो आज इतिहास में नाम लिखोगे। समझ में आ रहा है? पूरी पावर लगा रहा है आदमी अपना। मत करो ऐसा यार, पढ़ लो, माँ बाप का दिल मत दुखाओ। क्या दुखाना चाहते हो क्या कि रात दिन ऐसे रोते रहे? आता है बंदा वहाँ आएगा, मोबाइल चलाएगा, यहाँ चुपचाप से चला जाए। अरे भैया दौड़ोगे नहीं? सर कल से दौड़ूंगा। आज नहीं दौड़ोगे? नहीं कल से। आज पेन हो रहा है सर, कल से। बोल बोल के थक जाता हूँ यार, उसके समझ में नहीं आता। एक चक्कर लगाएगा, अपनी हेकड़ाई में रहेगा, अकड़ में वापस चला जाता। अरे मिल जा भाई, अतुल चला रहा उधर मिल जा, एक बच्चा और प्रैक्टिस कराता है वहाँ मिल जा, कहीं तो मिल जा, खाली कामयाब हो जा बस। कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके यही ठेला लगाते हैं 2-3 लोग, सिंघाड़ा बेचते, रोते हैं कि मेरी बिटिया इतने में पढ़ रही, सर ना लगाऊं तो काम कैसे चले। बहुत दुख होता है, समझ में आ रहा है? इतनी सी उम्र में मैंने 2002 के अंदर ईटा गारा किया था। हैदराबाद के अंदर समोसा बेचा 2003 में जाकर के, वहाँ कामयाब नहीं हुआ। इस बचपने की बात बता रहा हूँ। 8 गटा रुपया रोंडो 5 रूपये चिन्नैया पुद्दैया समोसा हैंता गटी कैसे समोसा, साला मतलब एकदम पागल हो गया था, नहीं समझ में आया। कबाड़ की दुकान खोला उड़ीसा में 2004 के अंदर, वहाँ भी सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद वापिस आया, फिर इसी रूट पर आया, लगातार मेहनत किया। 4:34 की रेस मारी थी डोगरा सेंटर के अंदर, बोला भर्ती हो गया। अभी ये भी नहीं सोचा, ये भी तो मेडिकल भी नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आते समय तीनों देखा, 3 बच्चे थे, 3 के तीनों पास हो गए। तो उस तरीके से जिंदगी को जीता हूँ। किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से जियो यार। लगे सच में ये जितने देख रहे हैं ना, जो ना देखे वहीं से डिसिप्लिन शुरू होता है। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें लग रहा है ये खड़े हैं तो इनके सामने मैं अच्छा बन जाऊं, इनसे नमस्ते कर लूं, जो ना देखे उसके सामने अच्छा बनना। 2 तरीके का डिसिप्लिन है, बार बार बोलता हूँ, एक सेल्फ है, एक इन्फोर्स। इन्फोर्स जो फौज करा लेती है, या तुम जिस संस्था में काम करते हो कि डंडे के बल पर भी काम कर लोगे। यहाँ इसलिए नहीं मानते कि सिविल पर्सन है और हम भी सिविल की तरह तुमसे रहते हैं। कभी भी अकड़ दिखाई हो, बता दो, कोई ऐसा बच्चा बता दे कभी भी एक अल्फाज गाली दिया हूँ किसी को, ओपन चैलेंज से, कोई भी पूरी आवाम में। ये बड़े बड़े बूढ़े नमस्ते करते, मुझे शर्म आती है। पैजामा कुर्ता पहन के बाबा चल रहे होंगे, 65-70 उम्र हो गई, इससे नमस्ते करते, सच में यकीन रोना आता है। इसलिए नहीं करते मैं बहुत हैंडसम हूँ, शकल मेरी बहुत हैंडसम है, इसलिए करते हैं कि बच्चों को सही गाइडलाइन दे रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे पहले इशारा कर देता हूँ, जय हिंद साहब, नमस्ते साहब। क्या मैं छोटा हो जा रहा हूँ? लेकिन तुम लोग हमेशा अकड़ में नहीं, जब देखो तब
कोई किसी से बात करने के लिए राजी नहीं। इधर फोन चला रहा है, वो उधर चला रहा है। मत करो यार, सच में बहुत दुख होता है। समझ में आया? मेरे को जाना है अगले महीना में, मेरी पोस्टिंग आ गई है। और लंबा टर्न होता ना तो तुम्हें लगता सिर्फ मुझे सिखाना है कि तुम्हें जीना कैसे है। बस पढ़ाई तो तुम रोज स्कूल में कर रहे हो, मुझे मालूम है, समझ में आ रहा है, लेकिन जीना सीख लो बस। अपने माँ बाप, भाई बहन कि किस रिश्ते के साथ मुझे क्या व्यवहार करना है, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, बूढ़े बुजुर्गों के साथ मुझे किस तरीके से जीना है। चाहे जितना पैसा मिल जाए, यकीन करो सच में खुश नहीं रहे। जिस तरीके से चल रहा है माहौल ना, खुश रह ही नहीं सकते। बस खुश रहने की कला हो गई तो हमेशा खुश रहो। ये मेरा पैशन बन चुका है, पैशन बन चुका है। यकीन मानो अपने घर नहीं जा पाता हूँ। बीवी बच्चे कहते कितने बच्चे हो गए तुम्हारे, लेकिन ना जाऊं तो काम नहीं चलता। यही दशा लखनऊ में, यही दशा सुल्तानपुर में। बीवी बच्चे लखनऊ में रहते हैं, घर हमारा सुल्तानपुर है। उधर घर में ताला लगा हुआ है, हवेली बना के छोड़ दिया, कोई रहने वाला नहीं। लेकिन दोनों जगह मैनेज करता रहता हूँ। मुझे यहाँ इतना प्यार मिला, इसलिए मैं इतना लगा हूँ कि पूछो मत। जितनी माएँ बहनें यहाँ ऐसे ऐसा मैं कभी सोचा भी नहीं था। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ ने हाथों से खाना खिलाया इतनी उम्र में, हाथों से खा के माथे को चूमा है। समझ में आ रहा है? तो दुख होता है। तुम उन्हीं माओ के बेटे हो, तो मैं भी जो मेरे पास हो हुनर वो रख दूं, उनके लिए उतना कर दूं। आज ईश्वर ने मुझे उस काबिल बनाया, इसलिए मैं सोचता हूँ आज नहीं तो कल तुम भी कामयाब बनोगे। जरूर कुछ ना कुछ तो सोचोगे, यार कोई उस्ताद था, थोड़ा सा लाओ मैं भी रहम कर दूँ। इतनी तुम दिमाग में आएगी जब तुम एकदम आजाद हो जाओगे तब। अभी तो चलो दबाव है तुम्हारे पास, पैसा नहीं है, माँ का प्रेशर, भाई का, दुकान का, समाज का, ये वो, शादी ब्याह, सब टेंशन में घूम रहे हो। लेकिन बार बार कहता हूँ कि फोन कर लो, कुछ भी तकलीफ है बता दो। पहले आत्महत्या मत करो। कायरों का काम है आत्महत्या करना, समझ में आ रहा है? कायर जो होते हैं बुज़दिल, वो मरते हैं, मरने की सोच वो रखते हैं। और तुम तो फौजी बनने की तलाश में हो। मत करो ऐसा। करोगे ना अपने माँ बाप के लिए अच्छा, अपने से बेहतर उनको जीना लगेगा ना उनको कि मेरा बेटा सच में अब बदल गया। बुलाती है तो सुन लो माँ, प्यार से सुन लो। साले चली जाएगी ना, तरसोगे, रोओगे, दर्द मुझे हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। इतना खुश रहता हूँ कि जिस ट्रेन से निकलता हूँ 10-20 जरूर मिल जाते हैं, जय हिंद सर, नमस्ते गुरुजी। लेकिन जाता हूँ घर, वो माँ नहीं मिलती मुझे। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो नहीं मिलती मुझे, कि सच में किस तरीके से पाला होगा। पढ़ी वो नहीं थी, जाहिल उसके माई बाप थे, दादा दादी, जिन्होंने उसको नहीं पढ़ाया, मेरी माँ को। समझ में आ रहा है? चली गई अचानक। मैं से कश्मीर घूमने गई थी, दोनों, मेरी बीवी और वो माँ। अचानक बीमार होती है, कमांड हॉस्पिटल में एकदम लास्ट जवाब हो जाता है 15 दिन के अंदर। चलती फिरती एकदम हार्ड वर्क करती। तो ईश्वर को जरूरत थी, वो ले लिया। जब जिसे जिंदा करे, जब जिसे मौत दे, कोई रोकने वाला नहीं है ईश्वर। कोई है रोकने वाला? कोई नहीं। बार बार कह रहा हूँ, किस्मत तुम्हें पता नहीं कि अगला कदम क्या होगा। जो चीजें मजबूर है उस पर ध्यान मत दो, जो चीजें तुम्हारे बस की है वो चीजें करो। अभी मैं यहाँ से गाड़ी चलाऊं ओवर स्पीड में, दारू पी के चलाऊं, नशा करके चलाऊं, सीट बेल्ट प्रयोग न करूं, मेरी डेथ हो जाए, पूरा क्या कहोगे? यार फौजी बहुत अच्छा था, राउत सर बहुत अच्छा था, उसकी डेथ हो गई। ये नहीं कोई कहेगा कि नहीं यार अनडिसिप्लिन चला रहा था, गाड़ी तेज थी, ओवर स्पीड थी, सीट बेल्ट नहीं था। ये कोई नहीं कहेगा, सच में कहेगा बहुत अच्छा। तो बात वो करो जो तुम्हारे बस की हो, अनऑथराइज काम मत करो। कौन क्या कर रहा है वहाँ से यहाँ तक, ऐसा गाड़ी चलाता है बंदा ना, लगता है किसी को 10-20 को लपेट देगा। अरे लगता है कि नहीं साहब आप लोगों को? मतलब ऐसा बाइक चलाता है, पता नहीं इतनी दूर में कौन सा वो लड़की को मतलब इम्प्रेस कर देगा या लड़की को, मेरी यही नहीं समझ में आता। उस दिन वहीं खड़ा हो गया, आधा घंटा तक वो आया नहीं लड़का। लगा आजा बताता हूँ तुझे, चाहे मुझे मार ही खाना पड़े। अरे कोई बच्चा छोटा मोटा ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा इतनी देर में, तो मुझे जाना कहाँ? मत चलाओ बाइक इतनी तेज, कुछ नहीं होगा। घुटना तोड़वा के बैठा है, कहाँ है गोल्डी? खड़ा हो इधर आ। ये बोलता है कि सर मैं तो आराम से चला रहा था, कोई अपनी गलती बताता है? इधर आ, खड़ा हो जा। ये देखो, इधर हाथ दिखा, पूरी पब्लिक को दिखा, ये ऊपर। ये बच्चा क्या बोल रहा है? सर कुत्ता आ गया, मैं तो बड़ा किलो था। पल्सर चला रहा था वो, खड़ा हो दूसरा पल्सर वाला, इधर जल्दी दौड़ के। माँ बाप से पूछ इसको कैसे तैयार किया, इतना बड़ा पल भर में तोड़ के आ गया। अभी भर्ती है, ये चलाने वाला आदमी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मत चलाओ उतनी तेज, कहीं नहीं चले जाओगे। तो जाओगे तो सीधा ऊपर ही जाओगे।
खुद तो जाओगे, माँ बाप रो रो के मर जाएंगे तुम्हारे लिए। अपना बच्चा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा। मिल जाओगे रोड पे लहरा के समझ में आ रहा है? मत करो, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इस बच्ची के लिए एक बार ताली बजाओ जोरदार। इससे मेरी कोई पहचान नहीं थी, न कभी जय हिंद था। पूछ लो सामने, ये माधवगंज की है लड़की। खाली बस इसने सुन लिया कि सच में सर ने खाना नहीं खाया। मुकेश सर एक इंटर कॉलेज, उनकी बेटी थी साथ में, केवल वो नमस्ते की थी, ये बैठी थी। हमने कहा चल बिटिया टुल्ला चलना, बैठ जाए मेथी में आ जाए। मदद कहीं ना कहीं से आई, किसी को बता के आई क्या? एक नहीं 2-2 प्लेट आया। कहाँ गए वो फौजी साहब? वो भी रील बना रहे थे। पूछो, ये मेरे से कह रही है जो अभी साथी दौड़ाते नहीं हमारे एक, वो रील बना रहे थे, कह रही है कि सर वो तो बहुत रील बना रहे, उनका भी खाना आ गया उनसे। हमने